Students, my previous lecture related to frequency distribution table. I think you all understand how to prepare frequency distribution table. Today again we discuss the question related to frequency distribution table. We start question number 5, which we already discussed in the chapter probability, that is question number 12. Prepare a frequency distribution table regarding the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of a certain city for 30 days. Using this data, find the probability of the concentration of sulfur dioxide. बेटा उसमें हमने probability find की थी. कैसे? पहले इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर किया था, वहाँ से हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी. तो बेटा इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं. सिर्फ हमारा सेकंड पार्ट इसका पेंडिंग है. हम सेकंड पार्ट करते हैं. फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन. मीन 0.11 से मोर. 0.11 इज नॉट इंक्लूडेड. मैंने मार्क किया हुआ बेटा जो 0.11 से ग्रेटर है. 0.16 है हमारे पास. देन नेक्स्ट वन इज 0.12, 0.13, 0.18, 0.22, 0.17, 0.20, 0.18. Now count these. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These are 8 days. This is the answer of the second part. Now we start question number 6. 3 coins were tossed 30 times. 3 coins को हमने toss किया. Each time the number of heads occurring was related down as follows. बेटा जब भी 3 coins को toss करते हैं हमारे पास क्या क्या observations आती हैं, उसकी outcomes आती हैं HHH, TTT, तीनों heads तीनों tails, या 2 heads 1 tail, 2 heads 1 tail, 2 heads 1 tail. मीन्स पहले दोनों हेड स्टार्टिंग में, दोनों हेड्स एंड में, फिर दोनों हेड्स फर्स्ट एंड लास्ट पे. सेम फॉर द 2 tails. These are the observations. ठीक है. तो इनमें जो मैक्सिमम हेड्स हैं वो 3 हैं, और अगर हेड पॉसिबल ही नहीं, आया ही नहीं, इट मीन 0 हेड, तो ये बन गया. इसमें 2 हेड्स हैं, इसमें 1 हेड है, तो इसने 0, 1, 2 और 3 लिया हुआ है. अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर करना. इसमें नंबर ऑफ हेड्स. सबसे पहले 0. कितने टाइम 0 है हमने काउंट किया. 1, 2, 3, 4, 5, 6. दीज आर 6. 1, 2, 3, 4, that is 5, 6. Now 1 की टर्न आई. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These are 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. These are 10. Now next it's turn for number 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now next one is 3. 1, 2, 3, 4, 5. These are 5. Frequency of 3 is 5. 1, 2, 3, 4, 5. Now we have to write its total. 6 and 10 is 16. 16 and 9 is 25. 25 and 5 is 30. Now this is our frequency distribution table of question number 6. Now we start question number 7. The value of pi up to 50 decimal places is given below. बेटा पाई की वैल्यू आप लोगों ने की हुई है. जब हम यूज़ करते हैं सर्कल्स में, एरिया ऑफ सर्कल में पाई यूज़ करते हैं, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में पाई यूज़ करते हैं. द वैल्यू ऑफ पाई जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ 3.14 अगर डेसिमल्स में है, और अगर फ्रिक्शंस में है दैट इज़ 22/7. बट ये 3.14 वो एंड नहीं होता, वो आगे डिवीजन और पॉसिबल होती जाती है. तो उसने डेसिमल के बाद के 50 डिजिट्स लिख दिए हैं. आगे
उसका जो क्वेश्चन है, ही सेड मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल। बेटा डेसिमल के बाद से करना है, ठीक है, 3 इज़ नॉट इंक्लूडेड। डेसिमल के बाद ये सारे 50 डिजिट्स हैं, एक बार आप काउंट करके देख लेना, दीज आर 50 डिजिट्स। तो इनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। मैंने टेबल हेडिंग्स लिख ली हैं, डिजिट्स, टेली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, और जो डिजिट उसने बोले थे 0 to 9 मैंने वो भी लिख ली हैं। अब चेक करना है 0 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 कितने टाइम्स आ रहा है, सेम अप टू 9। 0 से शुरू करते हैं, 1 2 2 टाइम्स आ रहा है 0, फ्रीक्वेंसी लिख दी, ये टेली मार्क्स भी लिख दिए। नाउ इट्स टर्न फॉर नंबर 1, डिजिट 1 1 2 3 4 5, these are 5, 1 2 3 4 5. Now it's turn for the number 2, 1 2 3 4 5, these are again 5, 1 2 3 4 5. Now number 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, these are 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Next number 4, 1 time, 2 times, 3 times, 4 times, 1 2 3 4. Now number 5, 1 2 3 4 5, these are 5, 1 2 3 4 5. Number 6, 1 2 3 4, 4 times, number 6 4 times, 1 2 3 4, means 4 is the frequency of number 6. Number 7, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4. Number 8, 1 2 3 4 5, these are 5, 1 2 3 4 5. Number 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Now we have to calculate its total. 2 and 5 7, 7 and 5 12, 12 and 8 20, 20 and 4 24, 24 and 5 29, 29 and 4 33, 33 and 4 37, 37 and 13, that is 50. Our total is 50. Now we start its second part. Second part is what are the most and the least frequency occurring digits. मोस्ट अकरिंग बेटा जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, हम चेक करते हैं 2 5 5 8, अभी तक तो सबसे बड़ी 8 आई है, 4 5 4 4 5 8 8 8, तो ये मोस्ट अकरिंग हो गई। 8 किसकी, 3 की और 9 की, 3 and 9, then its frequency is 8. नेक्स्ट लीस्ट अकरिंग जो सबसे कम बारी आया है, दैट इज 2. नंबर 0, तो ये मैंने 0 लिखा। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई बेटा, इट्स फ्रीक्वेंसी इज 2।
दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 7.